खबर देहरादून से सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। 4 लाख युवाओं को रोजगार का ऐलान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 देने का बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। उसके साथ साथ सेहत सुविधाओं को भी अच्छा करने का ऐलान किया गया है। खबर धनौल्टी से सामने आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा धनौल्टी के स्थान जाखधार में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हम लोग आश्वस्त हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आज मैं जिस तरह से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर धनौल्टी क्षेत्र में पूरी विधानसभा में जो एक अपार उत्साह लोगों के में है, नौजवानों में, बड़े बुजुर्गों में, माताओं बहनों में और बच्चों में भी, तो हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यहाँ से हम बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं और यहाँ से कमल खिलने वाला है। उत्तराखंड के अंदर बड़े बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और पूरे हमारा कैडर आधारित पार्टी है। सारे कार्यकर्ता, बूथों के अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्रों के प्रभारी, सारे लोग जी जान से लगेंगे और पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। कोई बात नहीं, अब जो बागी हो जाएंगे उनके लिए क्या कर सकते हैं, अब पार्टी को जिताएंगे सब लोग। खबर मसूरी से सामने आ रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल और सक्रिय होते जा रहे हैं। साथ ही लोगों का भाजपा की नीति से प्रभावित होकर सदस्य ग्रहण करने का भी क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में मसूरी में पहुंचे गणेश जोशी ने अपने कार्यकर्ताओं को और जोश खरोश के साथ चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने के निर्देश जारी किए। देखिए, जिस प्रकार से लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाज का हर वर्ग, चाहे यहाँ का व्यापारी हो, चाहे यहाँ का वेंडर्स हो, चाहे यहाँ के वकील हो, चाहे यहाँ के शिक्षक हो, समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। तो उनको मानना है कि अगर प्रदेश का विकास कोई कर सकता है, देश का विकास कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी कर सकते हैं और उनका ये सेवक गणेश जोशी, जिसको लगातार 4थी बार पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है, तो आज देहरादून में कई ग्राम प्रधानों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खबर रामनगर से सामने आ रही है। प्रेस वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय रोहेला ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के समर्थन में वह भाजपा किंग मेकर नरेंद्र मोदी के विचारों को मतदाताओं तक पहुंचाए जाने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा लोगों को संबोधित किया जाएगा। चुनाव समर के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी उत्तराखंड में प्रवास कर रहे हैं। उसी प्रवास के निमित्त कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बजे रामनगर विधानसभा के अंदर आ रहे हैं। इस रामनगर विधानसभा के अंतर्गत वो 2 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे जो अपना विद्यालय प्रांगण मैदान है, एमपी इंटर कॉलेज का जो मैदान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जनसभा करेगी। उस जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके पीछे वाली साइड पर फिर डोर टू डोर कार्यक्रम रहते हुए यहाँ से वो सीधा दिल्ली, देहरादून होते दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। इसी के निमित्त यहाँ पे आप सब लोगों को हम कल आमंत्रित कर रहे हैं कि कल आप जो है पूरे प्रवास कार्यक्रम में वहाँ पे साथ रहिए और आप उसका यहाँ से सीधा प्रसारण कीजिए। आप सभी को मैं आमंत्रण देता हूँ। खबर सहसपुर से सामने आ रही है। सेलाकुई में कांग्रेस ने
दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान, जिसमें एक कांग्रेस के नेता ने सेलाकुई में मुस्लिम समुदाय की यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और उसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसको हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं और जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी हर समुदाय के लिए बनेगी। ये एक कांग्रेस नेता द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे आजकल, कि उसमें हमने पत्रकार वार्ता आज बुलाई है। क्या वीडियो है सर वो? आज जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने, जो नेता ने जो बयान दिया है कि उसमें है कि आज ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है और ये बिल्कुल भी क्षेत्र के लिए स्वार्थ बिगाड़ने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो सर आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना बने, क्योंकि 1,70,000 वोटर हैं, जिसमें से 50,000 मुस्लिम वोटर हैं, है ना। और खाली 50,000 वोटर के लिए आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो उसमें और 1 लाख जो है वो शिक्षाविहीन तो नहीं रहेंगे ना, तो उनको भी शिक्षा चाहिए। तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय बने। खबर सिरमौर से सामने आ रही है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो से अक्टूबर 2018 में सेवानिवृत्त होने के बाद सिरमौर के बिशन दास ने हिमाचल कुंभ विकास योजना के तहत मशरूम का प्लांट लगाकर समय अपने साथ साथ अन्य स्थानीय युवाओं को भी घर बैठे ही रोजगार उपलब्ध करवा दिया है। उनका कहना है कि जब वो सेवानिवृत्त होने वाले थे उसी वक्त उन्होंने ये सोच लिया था। मेरा नाम बिशन दास है। बेसिकली मैं बिरला से बिलोंग करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन के पास के एक गांव है, और मैं इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो का एक्स सर्विसमैन हूँ। जब मैं पेंशन आ रहा था तो मेरे मन में था कि मैं घर जाके कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे आस पड़ोस मेरे गांव के लोगों को भी रोज़गार मिले और अच्छे से मुझे कुछ ऐसा काम मिले कि मैं कुछ अपने गांव के लिए कर पाऊं। तो मेरे मन में बहुत से बिज़नेस थे, तो उसमें से मैंने इस बिज़नेस को चूज किया, जिसमें ईज़िली कर भी सकते थे और सरकार की तरफ से भी सहायता मिलेगी। तो मैंने इसके लिए पहले से प्लान किया था कि मैं घर जाऊंगा पेंशन के बाद तो मशरूम का काम करूंगा। तो जैसे मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धौलाकुआं में। खबर सोमेश्वर से सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक सीट पर कई दावेदार हार जीत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले में एक विधानसभा सीट पर युद्ध और भी दिलचस्प हो गया है। दरअसल सोमेश्वर सीट पर पति और पत्नी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। पति समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नूं खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नूं अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।